Assalamu alaikum dear students. Today we will simplify the following problems of Unit 1 Exercise 1.4 Grade 9. ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने पार्ट नंबर 1 के, जिसमें हमें पावर्स के लॉ, एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे जो पहले नंबर प्रॉब्लम है, अगर आप देखें तो उसमें जो 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, तो इसमें जो बेस है दोनों का वो बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है, चेंज है। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म में अगर हमारा बेस सेम होता है और पावर चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर पावर होता है वो ग्रेटर के पास लेके जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। किस तरह? 3 बेस 5 माइनस 2। अब 2 स्मॉलर है तो ये 5 से जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। तो 5 माइनस 2 मीन्स 3 पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 27। उसके बाद सेकंड नंबर में अगर हम देखें तो इनमें कोई भी बेस सेम नहीं है, ना ही पावर सेम है, ना ही कोई बेस सेम है। तो अब इसमें दो कंडीशंस हम कर सकते हैं। अगर हमें पावर लॉ के हिसाब से करना है तो हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। 10 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 2 और 5। अगर हम देखें 10 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 2 और 5 मिल रहा है हमें, तो हम किस तरह करेंगे, 2 पावर 4 5 पावर 3। अब 10 को इस तरह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब 2 पे पावर 2 अलग, 5 पे पावर 2 अलग। तो अब जो ये स्मॉलर 2 है ये 4 के साथ क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 2। तो ये कितने हो गए, 2 पावर 2 5 पावर 1। 2 पावर 2 मीन्स 4 इंटू 5 मीन्स 20। आंसर। इस तरह भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां सिंपली इनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करें। 2 पावर 4 मीन्स 16 इंटू 125 बाय 100। अगर इन पे हम टेबल्स अप्लाई करें, यहां पे हम 5 की टेबल अप्लाई कर सकते हैं 20 टाइम्स, यहां पे 25 टाइम्स। अगेन 5 की टेबल अप्लाई करें 5 टाइम्स, यहां पे 4 टाइम्स। और 4 की टेबल यहां पे 4 टाइम्स, यहां पे 1 टाइम। 4 इंटू 5 मीन्स 20। दोनों तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप देखें, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि अगर ब्रैकेट के अंदर कितनी भी टर्म्स क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो ब्रैकेट एक ही होती है। अगर यहां पे देखें, यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, लेकिन ब्रैकेट एक ही है, इट मीन्स इट इज 1 टर्म अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट। यहां भी 1 टर्म है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट। हर एक्सपोनेंट के हिसाब से एक ब्रैकेट है, मीन्स इट इज 1 टर्म अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एक ही हमारा टर्म है तो लेट सपोज इस टर्म को a प्लस बी और a प्लस बी, इसको हम बराबर लेते हैं a के, इसको भी बराबर लेंगे a के, इसको बराबर लेते हैं b के, तो इसके भी बराबर लेंगे हम b के। तो अब a पे पावर 2, a पे पावर 1, b पे पावर 3, b पे पावर 2। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर से जाके सब्ट्रैक्शन करेगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी पावर 2 माइनस 1 इंटू c प्लस d पावर 3 माइनस 2। तो यहां पे रहेगा a प्लस बी इंटू c प्लस d। आंसर।
पार्ट नंबर 2, सिंप्लीफाइंग यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अब जो ये हमें कंडीशंस मिली हैं, अगर इनमें देखेंगे तो ये जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके बेस जो है सेम है। अगर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके पावर्स की हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम 1/3 पावर 4, 1/3 पावर 5 और 1/3 जो ब्रैकेट के अंदर है ये बेस दोनों का सेम है, तो इन दोनों के पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1/3 पावर 4 प्लस 5, इट मीन्स आंसर विल बी 1/3 पावर 9। उसके बाद इन दोनों का बेस सेम है तो हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 3/4 पावर 5 प्लस 2, इट मीन्स 3/4 पावर 7। इन दोनों का भी बेस सेम है तो -4/5 पावर 3 प्लस 8, तो ये क्या हो गया, -4/5 पावर 8। अब अगर पावर इवन है हमारा तो बेस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4/5 पावर 8। पावर इवन हो तो ये कंडीशन पॉजिटिव हो जाएगी, इस वजह से इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों की कंडीशन सेम है। उसके बाद यहां पे अगर देखें आप, इन दोनों के बेस तो चेंज है लेकिन इनके पावर के ऊपर एक और पावर है, वो कौन सा है, 3 पे पावर 1, उसके ऊपर पावर 3 है। इट मीन्स ये जो पावर है ये दोनों को अलग अलग देना होता, -3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जैसे 3 पे पावर 1 है तो 1 इंटू 3 3, 2 पे पावर 3 इट मीन्स 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3 पावर 3 इंटू 5 पावर 6। अगर इस पे पावर इवन आता तो ये डिजिट हमारा क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। यहां पे आए, 3 के ऊपर पावर 1 इंटू 3 3 इंटू -4 के ऊपर पावर 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 3। अब देखें 2 इंटू 3 6, तो ये हमारा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 4 पावर 6। यहां पे आए, दोनों का बेस सेम है, -a/b/c पावर 5 प्लस 4, तो -a/b/c पावर 9। प्रॉब्लम नंबर 7 में अगर आप देखें तो -c/d, -c/d, -c/d तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, सर इन दोनों के बीच में माइनस है तो ये एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रही है। तो यहां पे इसका आंसर ये है कि जो ये टर्म्स हैं इनको ब्रैकेट में बंद किया गया है, ब्रैकेट में बंद किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच ब्रैकेट के हिसाब से सिंबल देखेंगे। तो अब इन ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब इनके बीच कौन सी सिंबल होगी, मल्टीप्लीकेशन की सिंबल होगी। -c/d इट इज अ टर्म, ये जो माइनस है इनके साथ ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये बस इस अपने टर्म की नेगेटिव साइन को शो कर रही है, इट मींस दिस टर्म इज नेगेटिव। तो आए इसको सिंप्लीफाई करें, तो -c/d पावर्स हमें क्या करने होंगे, अगर बेस सेम है तीनों के, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर सिंपली हम ऐड करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 5 10, -c/d
10। उसके बाद नंबर 8। अब यहां पे देखें ये सब के सब जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उनके जो सेम टर्म्स होंगे, सेम बेस होंगे, वो एक दूसरे के साथ रख के उनके पावर्स क्या करने, ऐड करने। जैसे m यहां पे पावर 1 है तो 1 प्लस 5, ये m का 5। उसके बाद n पे पावर 2 प्लस n पे पावर 3। उसके बाद t पे पावर 4 प्लस 7। तो ये क्या हो गया हमारा, m पावर 6, n पावर 5, t पावर 11। अब यहां पे हम देखें, यहां पे भी इसी तरह हमें कंडीशन मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले a लेंगे, देखेंगे एक a के ऊपर पावर 2 है, दूसरे के ऊपर पावर 3 है, तीसरे के ऊपर पावर 4। उसके बाद c के ऊपर पावर 5 है प्लस दूसरे के ऊपर पावर 3 है। उसके बाद b के ऊपर पावर 2 प्लस दूसरे के ऊपर पावर 4। अब यहां पे देखें 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, a पावर 9, c पावर 8, b पावर 6। आंसर। पार्ट नंबर 3, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो अब हमें देखें इसमें क्या कंडीशन है। इसमें हमें एक बेस मिला हुआ है, बेस के ऊपर पावर है, उसके ऊपर और पावर है। तो हमें क्या करना होता है, पावर के ऊपर अगर कोई पावर आता है तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई उसके ऊपर और पावर है 3, 2 इंटू 3 6। उसके बाद यहां देखें बेस है x इंटू वाई, उसके ऊपर पावर है 3 के ऊपर पावर है 5, मीन्स 3 इंटू 5। इट मीन्स x इंटू वाई होल पावर 15। -4 के ऊपर पावर है 2 इंटू 5, मीन्स -4 पावर 10। अब इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, 4 के ऊपर पावर 10। अब यहां पे आप देखें तो यहां पे दो बेस मिले हुए हैं, दोनों ही बेस के ऊपर अलग अलग पावर है, तो हम अलग अलग पावर के ऊपर फिर एक और पावर, इट मीन्स ये 3 जो है इस 3 के ऊपर आ जाएगा और ये 3 इस -4 के ऊपर अलग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -3 के ऊपर पावर 3 इंटू 3, पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, -4 2 इंटू 3। आप देखें 3 3 9, इट मीन्स 3 पावर -3 पे पावर क्या आ जाएगा, 9, -4 पे पावर क्या आ जाएगा, 6। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये पावर जो है 8 है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, इट मीन्स -3 पावर 9। अब ये पावर इवन है तो ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नंबर 5 b पावर 2 इंटू 3 और 5 पे पावर 3 अलग लिखेंगे। b पे पावर 2 इंटू 3 मीन्स 6, b पावर 6 बाय 5 पावर 3। नंबर 6 -4 बाय 9 पावर 2 इंटू 3 6। प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें अगर आप देखें कि बेस z है, उसके ऊपर पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 2 है, उसके ऊपर पावर 4 है, तो ये तीनों पावर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इट मीन्स z पावर 3 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 6,
6 into 4 24, it means z power 24। उसके बाद यहां पे अगर देखें m स्क्वायर m क्यूब m4, ये चारों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनके पावर क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। इट मींस m पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, होल पावर के ऊपर पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 2 into 5। तो अब इनकी एडिशन करें, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, m पावर 10 होल पावर 10, 10 into 10, 10 into 10 कितने हो गए, m पावर 100। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहां पे देखें 3 टाइम्स बेस मिला हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी एडिशन करें, -0.1 और 2 प्लस 3 प्लस 4 होल पावर 2, माइनस 0.1, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 होल पावर 2। तो अब क्या होगा, -0.1 पावर 9 into 2, इट मीन्स -0.1 पावर 18। अब यहां पे लास्ट में इसका आंसर देखेंगे, तो ये आप देखें, जो ये पावर 2 था, ये पावर 2 किस पे अप्लाई होगा, जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। इट मींस यहां से यहां तक जो भी टर्म्स होंगे उस पे अप्लाई होगा, इसके बाहर इसका कोई भी असर नहीं होगा। इस वजह से अब ये जब हमने एडिशन की, उसका जवाब हमें मिला 9, 9 के ऊपर पावर है 2, तो अब ये जो 2 है वो एक्शन करेगा 9 पे, इस माइनस साइन पे नहीं करेगा। हमने पढ़ा था कि अगर इवन होगा तो जो साइन होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन इस पावर 2 का जो असर है वो सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो भी अंदर होगा उस पे होगा, उसके बाहर किसी पे भी असर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 into 2 18 हो गया, तो अब इस 18 का जो असर है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उस पे असर होगा, अगर इसके बाहर कुछ भी होगा उस पे कोई भी असर नहीं होगा। तो ये 18 जो है -0.1 को पॉजिटिव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया 0.1 पॉजिटिव पावर 18। अब ये जो 18 है ये इस माइनस पे कोई भी असर नहीं दिखा रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम ही रहने देंगे, -0.1 पावर 18।